मैं एजी चर्च से बात कर रहा हूँ। मेरे हाथ के नीचे जो सूजन है ये पिछले 3 साल 2.5-3 साल से है। ये कि बहुत से डॉक्टरों को दिखा दिया लाल बहादुर में, वो लोग कोई इलाज नहीं कर रहे हैं इसका। तो अभी जो है मैं पिछले 1 साल से प्रार्थना हो रही है मेरे लिए। इन हाथ के नीचे जो है सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एल्डर सिस्टर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे पास्टर प्रार्थना कर रहे हैं, सारे प्रार्थना कर रहे हैं, मिलके मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा ये जो हाथ के नीचे जो है ये प्रभु यीशु की कृपा से ये अभी धीरे धीरे बिल्कुल कमी मेरे को महसूस हो रही है और ये धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये प्रभु की कृपा से बिल्कुल खत्म हो जाएगा। प्रभु ने मेरे को आशीष दिया है। आप सबको जय मसीह की। ऊपर मिनिस्ट्री की 1 साल पूरा हुआ, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं 2 लाइन परमेश्वर के लिए बोलना चाहूँगी। भजन संहिता 103 की, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें इस मीटिंग से जोड़ा, ऊपर मिनिस्ट्री से। और पास्टर जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे लिए प्रेयर करे, और ख़ास तौर पे अपनी बहन एलनोर का धन्यवाद करूँगी कि जिसने हमें इस मीटिंग से जोड़ा। और आशीषों के लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु की कि मेरे हस्बैंड की जॉब लगी, मेरे बेटे की जॉब लगी, और हमारे आने जाने का साधन। हमारे पास एक भी बाइक नहीं थी, अब हमारे पास 2-2 बाइकें हैं। और परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें हैं, सुख शांति और भी परमेश्वर हमें आशीष दे रहा है। धन्यवाद करती हूँ। और आप सबको भी ये सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। जय मसीह की। खुदावन की तारीफ हो। मसीह यीशु में आपको मेरा प्यार भरा सलाम। मैं निखत खान ऊपरी कोठरी से जुड़ी हूँ, ऊपरी कोठरी का हिस्सा हूँ। और आपको बताना चाहती हूँ कि ऊपरी कोठरी से जुड़कर मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत बरकतों को हासिल किया है मैंने। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं अपने घर में अकेले विश्वासी हूँ, तो चर्च जाने में मुझे दिक्कत आती है। तो इसीलिए मैं ऊपरी कोठरी से जुड़ी, और जब मैं इससे जुड़ी तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जूम के माध्यम से हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, और ये मेरे लिए अगर मैं कहूँ तो गोल्डन प्लेटफॉर्म है। तो आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, यही बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं और भी लोग हैं जो बरकतों को ले रहे हैं, ऊपरी कोठरी से ब्लेस्ड हो रहे हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आप भी अपने संगी साथी को, अपने अजीजों को, दोस्तों को ऊपरी कोठरी में लेकर आइए ना, जोड़िए उन्हें भी ऊपरी कोठरी से, ताकि वो भी ब्लेस्ड हो, काफ़ी कुछ सीखने को उन्हें भी मिलेगा जैसे हम सब सीख रहे हैं। यही कहना चाहती हूँ आप लोगों को। और बस इतना ही है। और खुदावन का शालोम आपके साथ हो, खुदावन की रूह आपकी रहनुमाई करे। बस यीशु में आपको मेरा सलाम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सभी को। मेरा नाम स्वाति है। मैं उत्तराखंड राज्य से और जिला पौड़ी गढ़वाल अपने छोटे से गांव रौली से बोल रही हूँ। और मुझे प्रभु ने बहुत बड़ी आशीष दी है, मेरे गर्भ के फल को दिया है मुझे, और मुझे 6th मंथ लगा है अभी। और प्रभु की बहुत बड़ी दया हुई है मुझ पर कि प्रभु ने मेरी सुनी। और मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करूंगी, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु का। और प्रभु ने ही मुझे सबसे पहले शशि बहन से मिलाया। शशि बहन ने मेरे लिए दिल से प्रार्थना की और प्रभु ने सुनी। और फिर शशि बहन ने मुझे अपनी कलीसिया पास्टर रितेश जी से मिलाया, और पास्टर रितेश जी ने भी मेरे लिए दिल से प्रार्थना की। और मैं इन सबों का, प्रार्थना योद्धाओं का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और प्रभु ने मुझे बेबी से ब्लेस किया है, तो मुझे उस दिन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है जब
मैं उसे अपने हाथ में पकड़ूंगी, अपनी गोद में पकड़ूंगी। मेरी शादी को 11वां साल लगा है और मैं बहुत परेशान थी इन सालों में। मेरा बार बार मिसकैरेज हो रहा था। इस बार प्रभु ने मुझे बहुत ही गुड न्यूज़ के साथ ब्लेस किया है और मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ। ये है मेरा रिपोर्ट। ये तब का है जब ये 14 वीक का था और अभी ये दूसरी रिपोर्ट है। ये है मेरा 19 वीक का। ये है, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा और मैं पास्टर जी को ये फोटो सेंड कर दूंगी, उसमें शायद आपको अच्छे से दिखा पाए। धन्यवाद। मैं राजेंद्र कुमार फार्मर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके अनुग्रह से अपर रूम मिनिस्ट्री को चलते हुए 1 वर्ष हो गए। इस शुभ अवसर पर मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से पास्टर रितेश मसीह को बधाई देता हूँ। इस मिनिस्ट्री के द्वारा मुझे बहुत आत्मिक लाभ हुआ है, बहुत आशीष मिली है तथा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें चंगाई भी मिली है। इस मिनिस्ट्री के द्वारा विभिन्न पास्टर्स एवं प्रचारकों के द्वारा परमेश्वर के वचन को सुनाया जाता है। बाइबल स्टडीज होती हैं जिनके द्वारा हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होता है। पीपीए एक्टिविटीज से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम परमेश्वर के वचन को कैसे सुनाएं। परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ये मिनिस्ट्री हमेशा चलती रहे और दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस होती रहे, जिससे बहुत से लोग आशीष पाने पाएं, बहुत से लोग लाभान्वित हो सकें। मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है कि पास्टर रितेश मसीह को परमेश्वर और भी बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। तो आपने देखा कि किस प्रकार से प्रभु अपना काम कर रहे हैं, प्रभु का वचन काम कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत आशीष को पाए हैं। कई लोग अभी जुड़ नहीं पाए, कहीं कहीं चले गए हैं, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन पर बहुत काम कर रहा है। हमारे बीच में रेवरेंड बसंत सौ तो नहीं है, लेकिन हम में से बहुत लोग जानते हैं रेवरेंड बसंत सौ के विषय में कि किस प्रकार से प्रभु ने उनके जीभ के कैंसर को छुआ और प्रभु ने उनको अनुग्रह किया, उनके जीवन को ब्लेस किया और प्रभु ने उस जीभ के कैंसर से उनको आजाद किया। बहुत तेरे गवाहियां हैं। मैं क्या बताऊं, इस पूरे साल प्रभु ने हमारे साथ अपनी भलाई का काम, अपना अनुग्रह का काम हमारे बीच में सामर्थ्य तरीके से किया है। मैं गुजारिश करूंगा, हमारे बीच में उपरौटी कोठरी की प्रार्थना योद्धाएं हैं, जरूर से शेयर करें, बताएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा लीला मसीह से, अगर लीला मसीह बहन अगर अपना वीडियो ऑन कर सकें तो जरूर से बताएं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन को आशीष किया है। लीला बहन, लीला मसीह लगता नहीं सुन पा रही हैं। कोई बात नहीं, हमारे बीच छोड़िए ना, नहीं सुनेंगे। अंजू से हम लोग सुनेंगे, अंजू से। आप सबको को जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए कि उन्होंने हमें ये दिन दिखाया है और ये दिन ठहराया है कि हम उसकी सिर्फ महिमा कर सके, उसकी भलाई के कामों को हम लोगों को बता सके। तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी यही गवाही है कि जब ये मिनिस्ट्री शुरुआत शुरू हुई थी उस समय बहुत ही महामारी फैली हुई थी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स मेरे जीवन में भी आए। आर्थिक तंगी सबसे ज़्यादा आई और इनका ड्यूटी भी छूट गया बीच में। लेकिन जब से ये मिनिस्ट्री से मैं जुड़ी
26 अप्रैल से ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई थी और 1 अप्रैल को मेरा बैप्टिज्म हुआ था। और उस समय से मैं लगातार इस मिनिस्ट्री में बनी हुई हूँ और बहुत सारी आशीष मिली हमको। उस समय जब फर्स्ट बार मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ी थी, उस समय मुझे बहुत जोर से खांसी हो गई थी। ऐसी खांसी कि 1 सेकंड भी मैं रुक नहीं पाती थी खांसने के समय। 1 सेकंड भी मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। बहुत जोर से मुझे ये खांसी पकड़ी थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उस खांसी से मुझे निजात दिलाया। और दूसरा बार ये मेरे शरीर में, पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया था और उस इन्फेक्शन से भी प्रभु ने मुझे निजात दिलाई। और बहुत सारी आर्थिक तंगियां आती गई और परमेश्वर समय समय पर सारी जरूरतों को भी पूरा करते गया। तो मैं सारी बातों के लिए परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु मेरे संग संग रहा और आगे भी आने वाले दिनों में मेरे संग संग रहेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस मिनिस्ट्री के लिए कि प्रभु मेरे साथ है और मेरे साथ साथ चलता है, मेरे साथ रहता है। तो धन्यवाद प्रभु परमेश्वर का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर नीति से, अगर सिस्टर नीति मेरी आवाज सुन रही है तो काइंडली वो अपने वीडियो को ऑन करके जी अपने गवाही को शेयर कर सकती है। थैंक यू। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु हम सबों को 1 साल पूरा होने के बाद हम लोगों को ये दिन सेलिब्रेट करने का मौका दी। और धन्यवाद इस बात के लिए भी देंगे कि प्रभु हम सबों को तैयार किया है और प्रार्थना योद्धा के रूप में ठहराया है। और हम लोग एक नहीं, हम लोग इतने लोग हैं जो कि प्रार्थना योद्धा के रूप में खड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोगों को पहले से ये सब कुछ मिला हुआ था, लेकिन ये अपर रूम मिनिस्ट्री के द्वारा ही हम सबों को ये तैयार किया गया। नौकरी तो हम लोग सब लोग करते हैं, लेकिन प्रभु हम लोग को अपॉइंट किया है अपने काम के लिए, ताकि हम प्रभु के लिए काम कर सके। प्रभु तो हमारे लिए हर समय करता रहता है, लेकिन हम पीछे हटते रहते हैं। लेकिन प्रभु हम सबों को बड़े अच्छे तरीके से तराशा है और बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है। जैसे सुनार अपने सोने के सामान को बनाता है पीट पीट करके, उसी तरीके से हम लोगों को प्रभु भी बना और हर एक बात में प्रभु सहायता किया है। चाहे हम बीमारी में रहें, परेशानी में रहे, गरीबी में रहे या जो कुछ में भी रहे हम, लेकिन प्रभु हम सबों को हर एक रीति में सहायता मदद किया है। और हम लोग हर सैटरडे जब गवाही देते थे उसमें भी हम कई बार शेयर किए कि प्रभु हम लोगों के जीवन में कितना भलाई किया है। और बीच में इसी साल की बात था कि पिछले जब मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हो गई और उस बीच में भी प्रभु अगुवाई किया कि मतलब क्या इनके साथ परेशानी, दवा देने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो पाता था। और प्रभु बताया कि नहीं, इसके लिए प्रार्थना कर, क्योंकि आज नहीं प्रार्थना करेगी तो तू इसको आज जीवित की दुनिया में ये नहीं रहेगा। और इसके जो कान में गूंजने के बाद जब प्रभु से प्रार्थना करने लगे और उसके बाद प्रभु इन्हें आशीष किया और जीवित की दुनिया में आज तक रखा है। हम धन्यवाद देते हैं और सारे लोगों का धन्यवाद देते हैं। विशेष रूप से भाई साहब का भी धन्यवाद देते हैं कि भाई साहब को के मन में प्रभु बोझ डाला और प्रभु के द्वारा वो भी काम अपना शुरू करने पाए और हम लोगों को भी इसमें जोड़ने पाए। सबको धन्यवाद देते हैं, भाई साहब को भी धन्यवाद देते हैं और हर एक बात में प्रभु को महिमा मिलने पाए। जय मसीह की सबको। बहन शकुंतला है क्या? बहन शकुंतला मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जी पास्टर जी। आइए वीडियो ऑन करके बताइए, अपनी गवाही को शेयर करें। सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और सचमुच ये परमेश्वर की मर्जी थी कि परमेश्वर ने हमें यहाँ पर जोड़ा, क्योंकि बिना उसकी मर्जी से कुछ भी नहीं हो सकता है। सचमुच परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस मिनिस्ट्री के लिए कि परमेश्वर ने ये मिनिस्ट्री हमें दी। ये एक परिवार परमेश्वर ने हमें दिया। सचमुच में हम संगति जाते हैं, मैं एक अन्य जाति से हूँ और मैं अपने परिवार में केवल मैं मसीह हूँ। और
मसीह होने के कारण परिवार के कई मेंबर जो कि बात करना भी नहीं चाहते, प्रभु को मानने के कारण के लोग प्रभु को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक अकेलापन जो महसूस होता था, परिवार की जो कमी खलती थी, कहीं ना कहीं परिवार से ऐसा लगता था कि मैं अकेली हो गई हूँ। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने एक बड़ा इंतजाम मेरे लिए किया, और वो था अपर रूम मिनिस्ट्री की। परमेश्वर ने मुझे जोड़ा एक ऐसे परिवार के साथ कि जहां पर हम अपनी छोटी से लेकर बड़ी बात तक एक दूसरे से शेयर करते हैं, और अपनी एक एक परेशानियों को और बड़े ही बोझ के साथ एक एक भाई बहन, हमारे अगवे पास्टर रितेश, एक एक जन पूरे अपने पूरे बोझ के साथ हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। और सचमुच बहुत सारी चंगाइयाँ मैंने पाई है, और बहुत कुछ मैंने यहाँ से सीखा है। वचन की गहराई को जाना है, वर्शिप को करना सीखा है। और खासकर धन्यवाद परमेश्वर के दास के, हमारे पास्टर रितेश पास्टर का, कि वो हमें एक सीखने का मौका देते हैं, बोलने का मौका देते हैं, कि हम बोल पाए। क्योंकि कई जगह हम बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये ऐसी मिनिस्ट्री है जहाँ पर हम खुलकर बोल पाते हैं, अपनी बातों को रख पाते हैं, और परमेश्वर के गहरे गहरे भेदों को जान पाते हैं। तो मैंने बहुत आयत की, यहाँ से आशीष पाई है, बहुत आयत की। और मैं विश्वास करती हूँ कि कोई भी बिना आशीष का यहाँ पर नहीं है, और बिना गवाही के कोई भी नहीं है। और परमेश्वर आगे भी इस मिनिस्ट्री को ऐसे ही बढ़ाए, बल्कि परमेश्वर बहुत तायत की आशीष दे अगवे को भी, और एक एक प्रेयर वॉरियर को और प्रभु इस्तेमाल करे। धन्यवाद सभी का, और धन्यवाद परमेश्वर के दास का। थैंक यू पास्टर जी, सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, जय मसीह की। हाँ जय जी, मसीह लीला की बहन। बता। हाँ, जय मसीह। सभी के मैं धन्यवाद करती हूँ, सभी के जय मसीह के मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद करती हूँ, आप लोग को भी धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों को, हम क्योंकि हम लोग पहले अनजाति में थे, तो क्या हम लोग अनजाति में थे परमेश्वर, तो हम लोग अकेले थे। अब मैं परमेश्वर तो हमारे अकेले नहीं, क्योंकि हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर ने आप लोग, आपके द्वारा इतने इतने भाई बहन दिए। मैं परमेश्वर के कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने हम सबों को और एक जन एक मन होकर दूसरे के लिए प्रार्थना, और एक तन है। परमेश्वर ने क्या कहा कि हम लोग एक तन है, एक परिवार है। मैं परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद। और इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत आशीष में पाई। मेरे हस्बैंड के उनका तबीयत खराब, तो उनके द्वारा बहुत, उनके लिए आप लोग परिवार, क्या परिवार आप लोग परिवार से ही बढ़कर है कि मेरे पति के लिए दुआ की। परमेश्वर ने आरूढ़ प्रार्थना को सुनकर चंगाई दर चंगाई। मेरे बेटे की भी बहुत फीवर आते थे, और कम से कम 10-11 दिन से फीवर आते थे, और फीवर नहीं छूटते। पर फिर आप लोग के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना योद्धा के द्वारा मेरे बेटे अभी से, उस दिन से 6-7 महीने और अभी से उनका फीवर नहीं आया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। वो मेरे बेटे गुजरात में, मैं परमेश्वर को बहुत आशीष पाई इस द्वारा। और मेरे काम में एक जो बहुत पहले ही मेरे काम में थोड़ा कीड़ा था, क्या तो मैं नहीं जानती, मैं पूरा सुनसुनाहट में सोई भी रहती थी, और मेरा उठ कर कान खुजवाती थी या काम करती कुछ भी। जब मैं मिनिस्ट्री में फिर हमें कुछ दिनों के हमारे महसूस हो रहा कि मेरे कान में जो सुसुराहट होती थी, कीड़ा ये क्या है, वो मेरे नहीं आ रहे। मैं परमेश्वर बहुत धन्यवाद मिनिस्ट्री के द्वारा आज मेरा कोई जो नहीं खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने बहुत चंगाई पाई, और मैं परमेश्वर के कोटि कोटि धन्यवाद पास्टर रितेश पास्टर की धन्यवाद करते कि इस मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत आशीष नहीं पाई हूँ। और मेरे एक हफ्ते से मैं खाना भी नहीं खा रही थी। मेरे इतना जबड़े दूध, मैं दही या दूध रोटी कुछ भी बहुत मुश्किल से खाना खा पाता, चावल गीला करके खाती। और मैं नहीं, परमेश्वर के कोटि कोटि, मेरे दांत के भी दर्द मेरा ठीक हो चुका होगा। मैं क्यों दवाई खाती तो मैं मेरा दर्द ठीक रहता, और दवाई छोड़ दे तो फिर इसी मनुष्य के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आज मेरा हर एक खाना मैं खा सकती। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ये जो हमारे हर एक रोगों को चंगा करता, हमारे दुखों को उठाते, हमारे लिए परमेश्वर ही पीठ में आया कि हमारी दुखों को उठा लिया, कि उनके कोड़े खाए हम लोग चंगे। मैं परमेश्वर बहुत धन्यवाद, और आप सब जितने भाई बहन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत आप परमेश्वर दे, मैं सारी महिमा मैं परमेश्वर के देती हूँ। आमीन आमीन। थैंक यू लीला बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हमारे बीच में सिस्टर लीना है। लीना, जरूर
सिस्टर लीना अपनी गवाही को शेयर करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। ऐसा नहीं है कि इस ओपन मिनिस्ट्री में जुड़ने के बाद हम लोगों ने सिर्फ बीमारों के लिए प्रार्थना किया और उन्होंने सिर्फ आशीष पाई, बल्कि हमने भी बहुतायत रूप से आशीष पाया है, क्योंकि हमने जब अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करना स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने हमारे जीवन में भी बहुत सारे आशीषों को दिया है, क्योंकि सच में परमेश्वर कहता है कि निरंतर एक दूसरे के लिए ही प्रार्थना करते रहना भी चाहिए। और दूसरी बात है कि अभी रिसेंटली मैं दुष्ट आत्मा से इतना परेशान हो चुकी थी कि मुझे अपना लाइफ खत्म करने का उसके तरफ से ऐसा अगुवाई हो रहा था। बहुत शर्म भी आ रही थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि मैं परमेश्वर में हूँ तो भी मेरे साथ ऐसा क्यों। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी ढिलाई के कारण ही उसे ये जगह मिला मेरे जीवन में, वो प्रवेश कर सका और उसने बहुत तंग किया। लेकिन फिर भी हम और मेरे हस्बैंड ने निरंतर प्रार्थना हम लोगों ने करते रहे। और जब 2-3 दिन पहले की बात है, जब हम लोग प्रेयर कर ही रहे थे मेरे हस्बैंड, और उस टाइम वो दुष्ट आत्मा मुझे तंग कर रहा था। वो बहुत सारी उटपटांग बातों को भी हमारे बीच कर रहा था। और जैसे भी मेरे हस्बैंड ने परमेश्वर के गीतों को गाना स्टार्ट किया, जैसा जैसा गीत आगे बढ़ते गया, जब वो शैतान मेरे हाथों को उस तरह से उठाता था, मेरे हस्बैंड मेरे हाथ पे ऐसे ताली मार के मुझे गाना गाने के लिए उकसाते रहते। और ऐसा हुआ कि उसको फिर मेरे शरीर में फिर जगह नहीं मिली, क्योंकि बोलते ना परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का गीत जब उसके कानों में मेरे थ्रू से जाने लगा तो वो भागने के लिए हुआ। और तुरंत से मैंने चंगाई को पाया, दुष्ट आत्मा मेरे शरीर से निकला। मैंने उसी वक्त गीत गाना स्टार्ट किया और प्रार्थना किया, हाँ परमेश्वर तूने आज भी शैतान को हरा दिया, तू निरंतर शैतान को हराता है और आज भी तूने शैतान को हरा दिया। और फिर सच में एक परिवार होता है जो हम ब्लड के थ्रू जुड़ते हैं, लेकिन ये परिवार है जो परमेश्वर के ब्लड के थ्रू हम लोग को मिला है। और सबने सच में मेरी कमी को भी महसूस किया, गुड़िया दी ने भी बताया इस चीज को, और बिना कुछ बोले ही क्योंकि परमेश्वर ने सबके मन में शायद डाल दिया होगा क्योंकि बेटी तकलीफ में है बोल करके, भाई ने उसी दिन मेरे पास कॉल किया कि बहन हम आ रहे हैं। मुझे लगा भाई ऐसे बोल रहे कि आजकल में आएंगे, लेकिन शाम 5 बजते भाई, गुड़िया दी और भाई मीन्स रितेश भाई, गुड़िया दी, नीति दी और हम जितने भी यहाँ पटना के प्रेयर वॉरियर्स हैं, सारे कोई इकट्ठा हुए। जो नहीं आ सके वो जूम में इकट्ठा हुए और सब ने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने सिर्फ ब्लड का परिवार, हमारे सिर्फ संसारिक ब्लड का परिवार नहीं बल्कि हमें परमेश्वर के ब्लड के परिवार से जोड़ा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ, विशेष धन्यवाद देती हूँ एलईडी का भी, क्योंकि इस मिनिस्ट्री से जोड़ने में सबसे बड़ा हाथ परमेश्वर का तो है ही, लेकिन माध्यस्था एलईडी बनी। एलिमेंट एलिनोर दी हमारे बीच में है जो है, उन्होंने मुझे इस मिनिस्ट्री में जोड़ा। उसने कहा वहीं आकर के कि आओ ना तुम हमारे मिनिस्ट्री में आओ, ऐसा ऐसा प्रेयर होता है, आओ। तो मैंने भी नहीं सोचा था कि परमेश्वर उनके द्वारा मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। सच में उसने अपने उद्देश्य को उनके मन में डाला होगा मेरे प्रति। और आज मैं धन्यवाद करती हूँ कि एज अ प्रेयर वॉरियर्स मैं खड़ी होती हूँ, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि मैं खड़ी हूँ और उनके बेटे बेटियों की चंगाई आशीष के लिए मैं प्रार्थना करूँ। मैं इसलिए इस अपर रूम मिनिस्ट्री से बहुत ही जुड़ी हुई हूँ और दिल से सबको धन्यवाद देती हूँ जो भी इस मिनिस्ट्री में जुड़ते। परमेश्वर और आपको आशीष दे। और कोई अगर बोलना चाहे, अगर इस सेवा से आशीष पाए हैं तो जरूर बोल सकते हैं। अगर कोई भी अगर रह गया हो तो नहीं, हमारे बीच में जय मसीह की पास्टर जी। हाँ, आपने तो बोल दिया। मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ। मैं जब से इस मिनिस्ट्री से जुड़ी हूँ सच में मुझे बहुत सारी आशीषें मिली है और मैं अपनी एली दीदी के लिए खास तौर पे एक गवाही देना चाहती हूँ कि मेरी एली दीदी दिसंबर के महीने में हमारे घर आई थी और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी
कि यहाँ पर कोई एक जॉब है बहुत अच्छी जो किसी को मिलने वाली है। मेरे परिवार में वो भविष्यवाणी करके गई थी और वो उनकी भविष्यवाणी आज पूरी हुई। रोनिश को यूएस में, अमेरिका में जॉब मिल गया है। उसका 24 को उसका मेडिकल है और 26 को उसका वीजा है। बॉम्बे में उसको जाके मिलेगा और आज रात की उसकी फ्लाइट है। तो वो 10:30 बजे बैठेगा फ्लाइट पे और अभी 2-2:30 बजे तक घर आ जाएगा रात में। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने सच में उनकी भविष्यवाणी पूरी करी और मेरे हस्बैंड को भी इतनी अच्छी जॉब मिली। मतलब इतनी परेशानी हमने 2-3 साल जो झेली ना, जब से मैं जुड़ी ना, मेरी सारी परेशानियां पता नहीं कहाँ गुम हो गई, पता ही नहीं चला। मैं बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में। अब बस ये थोड़ी छोटी मोटी बीमारी ये भी चली जाएगी, बाकी मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा बहुत लायक बन जाएगा। थैंक यू पास्टर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आशा बहन। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। दूसरी बात, सारी महिमा परमेश्वर को ही मिले। बिल्कुल, रोनिश से कहिएगा कि कल हमसे एक बार बात कर लेगा, कल या परसों। हाँ जी पास्टर जी, आज रात को आ जाएगा वो। ठीक है, थैंक यू जी। अब आपकी बारी जी। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष दे। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ इस मिनिस्ट्री के लिए कि हमारे पास में कोई एक बोलना चाहिए, हमारे लिए कोई योजना नहीं था, कोई बात नहीं था, कोई हमारे जीवन में कोई एक चार्मिंग नहीं था। हम बिल्कुल यूं ही चले जा रहे थे और हमारा एक जो एक बोलता है कि एक जो मुकाम होता है उस तक पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी लक्ष्य, जो एक लक्ष्य होता है हमारे जीवन के लिए, जो प्रभु ने इस संसार में भेजा है एक मसीह होने के लिए। लेकिन हमारे पास में कोई भी उद्देश्य नहीं था, कोई भी लक्ष्य नहीं था। लेकिन अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने इस महामारी में इस वचन को जो इतिहास का कौन सा है 20 अध्याय में जो लिखा हुआ है कि अपनी अपनी कोठरी बंद करो, और हम लोग उसी पद के साथ में हम लोगों ने अपने आप को सच में बंद किया और अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया, हमसे बात किया और ये बताने की कोशिश की कि आप इस समय अपने आप को पूरी तरह से हम लोग अपने लिए हम लोग सोच सकते हैं, अपने आप को बदल सकते हैं, अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। मसीह होने के नाते इतनी उम्र हो गई, हम लोगों ने कभी भी इस बात के बारे में नहीं सोचा था और 1 साल यूं ही निकल गया। हमारे रेवरेंड रितेश मसीह से बातें हुआ करती थी कि मुझे एक मिनिस्ट्री करना है और उस समय ऐसी परिस्थिति थी कि बहुत सारे घरों में दुख और तकलीफ थी। कितने लोग हैं जो बिना इलाज के मर जा रहे थे, कितने लोग ऐसे थे जो जिनके पास में पैसे नहीं था, कितने लोग ऐसे थे जिनके पास रोजगार नहीं था, भोजन नहीं था और हर तरह निराशा ही निराशा। जहां हम लोग देखते थे, जहां हम लोग सुनते थे, सिर्फ हम लोगों को बस मौत ही मौत और दुख ही दुख और तकलीफ ही तकलीफ उस समय नजर आ रही थी और बिल्कुल हम लोग निराश हो चुके थे, हमारा मन टूट गया था। कभी भी किसी का कॉल आए, कोई न्यूज भी देखते थे तो हम लोग को हमेशा मन में नेगेटिव बातें ही हो रही थी। उस समय ईश्वर ने अद्भुत तरीके से इस मिनिस्ट्री को पास्टर साहब के साथ मिलकर हम लोगों ने शुरू किया और सच में मैं धन्यवाद देती हूँ कि उस समय सिर्फ हम दो थे और हमारे साथ तीसरा कोई नहीं था। हाँ, परमेश्वर हमारे साथ था क्योंकि उसकी योजना थी। इस कोरोना में भी लोग कई प्रकार के तकलीफ से, दुख से अपने आप को उबारने की कोशिश करे तो उस समय प्रभु ने हम लोगों के जीवन में काम किया और हम और रितेश मसीह ने मिल के इस बात को सोचा और पादी साहब तो पहले से ही बोल रहे थे और उस समय जब हम लोग निकले थे तो कहते हैं ना कि जब हम दोनों जब इस प्रार्थना में जब आगे बढ़े थे तो हम लोग को ये समझ में आया था कि हम लोगों को इस समय हर एक के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक लोग अपने अपने जीवन में बड़े दुखी थे। जिनके पास दुख नहीं था वे भी दुखी थे दूसरे के दुख को देख के। उस समय हम लोगों ने इस कार्य को शुरू किया और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उस समय हम लोग दोनों अकेले थे, लेकिन प्रभु ने हमारा कारवां को जोड़ता चला गया और सच में बहुत सुंदर वचन प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय और उसमें कहता है 6 पद में कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया।
ये बहुत अद्भुत वचन था। प्रभु ने एक एक करके हमारे कारवां को बढ़ाता चला गया और आज हम लोग अपने मिनिस्ट्री में करीब पास्टर को लेकर के 10 लोग हैं और हमारे URM ब्रांचेस में बहुत सारे लोग हैं। तो हमारा एक छोटा सा परिवार था और वो परिवार बढ़ते बढ़ते एक बोलना चाहिए कि बस्ती बना और एक गांव बन गया और अब शहर बन गया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक आशीष की बात है, बहुत बड़ी आशीष की बात है। और हम लोगों ने इस मिनिस्ट्री से जुड़ करके ये जाना है कि जब कभी हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं तो सीधा आशीष हमारे जीवन में आती है, सीधा आशीष। हाँ, शैतान ने बहुत हम लोगों को डिस्टर्ब किया, बहुत सारी हमारे जीवन में ऐसी बातें हुई जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे साथ घटी, लेकिन हम अपने आप को प्रभु के वचन के द्वारा हम स्थिरता प्रदान किए गए, हम लोग को मिला, स्थिरता मिला उस वचन के द्वारा। और सच में हम लोग उस दुख और तकलीफ को पार करते हुए, ऐसे वैसे दुख नहीं आया, बहुत बड़ी बड़ी दुख हमारे जीवनों में आई। बहुत समय ऐसा लगता था कि अब हम शायद इस मिनिस्ट्री में नहीं जुड़ पाएंगे, हम सेवा को नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रभु ने हम लोगों को एक परिवार दिया और वो परिवार एक दूसरे के लिए बोझ के साथ हमेशा खड़ा है। चाहे वो कोई भी क्यों ना, चाहे एलिनोर हो, लीना हो, शकुंतला हो, नीति हो, अंजू हो, रोबिना हो, ईरा हो और कोई भी क्यों ना हो, शकुंतला सिस्टर, सुमन सिस्टर, सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह हम लोग जुड़े और हम लोग सब लोग उस परिवार में एक एक सदस्यों को हम लोग जोड़ते चले गए और इस तरह हमारा बस्ती से गांव बन गया। तो सच में मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने कभी हम लोग को नहीं छोड़ा। कभी कभी ऐसा समय भी आता था कि लगता था कि अब ये मिनिस्ट्री हम लोग को बंद करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, प्रभु ने उस समय भी पास्टर के द्वारा हम लोगों को एक ढाढ़स दिया कि हम लोग को घबराना नहीं है, बल्कि हम लोग को उस समय भी परिस्थिति में हम लोग को प्रार्थना लोगों के लिए करना, क्योंकि इस मिनिस्ट्री का मेन उद्देश्य है प्रार्थना। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने सोचा, हमारे पास्टर, हमारे सारे लोग मिल करके, परिवार के लोग, कि अगर हम लोग इसके साथ साथ अगर वचन भी अगर हम लोग सीखेंगे तो वो ज्यादा आशीष की बात होगी। तो हम लोगों ने वचन को भी सीखना शुरू किया और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जितने भी वक्ता हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं वे यूं ही हमारे मिनिस्ट्री में नहीं आए, पर प्रभु ने उन्हें चुन चुन के हमारे लिए भेजा और एक एक वचन जब वो बोलते थे, परमेश्वर का ताया वचन, तो हमारे जीवन में सीधे हम लोग को अटैक करता था और हम लोग सच में अपने आप को उस वचन के द्वारा सोचने के लिए अपने आप को मजबूर करते थे। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि सच में प्रभु ने हमें ये मिनिस्ट्री दी है और बहुतों को इस प्रार्थना के द्वारा लाभ भी मिला है, उनके परिवार में, उनके जीवन में, आत्मिक, शारीरिक, हर एक प्रकार की लाभ मिली है। और मैं धन्यवाद देती इस मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 15 का सुनना कि तूने मुझे नहीं चुना पर मैंने तुम्हें चुना है। तो परमेश्वर ने हम सबको चुन करके एक मोतियों की माला के समान रखा है और धन्यवाद करते कि प्रभु आगे भी हम सब एक दूसरे के लिए इसी प्रकार बोझ के साथ समर्पित रहेंगे। और मैं रेवरेंड रितेश मसीह को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने सच में हम सबको ये मौका दिया, एक अपॉर्चुनिटी दिया कि हम लोग अपने आप को परखे, जांचे और प्रभु के लिए समर्पित किए जाए। तो प्रभु सबको बहुत ऐसे आशीष दे और उस मिनिस्ट्री के लिए भी धन्यवाद करते हैं और सबको बहुत बहुत बधाई हमारे 1 वर्ष होने के उपलक्ष्य में। प्रभु आशीष दे आप सबको, धन्यवाद। थैंक यू। हमारे बीच में एली दीदी है, एलनोर दीदी, जरूर वो भी साझा करेंगी। हालेलुया। आप सबों को एक बार फिर से मेरी तरफ से भी जय मसीह की। मैं अपनी गवाही और अपने ख्यालों को मैंने एक छोटी सी कविता में लिख डाला है और मैं उस कविता को आपके सामने मैं पढ़ना चाहती हूँ। खुश हूँ आज मैं एक और मुकाम हासिल किया, अपर रूम मिनिस्ट्री का जब मैंने साथ दिया। लम्हा लम्हा जुड़ते जुड़ते कब हुआ 1 साल, पता ही न चला कैसे गुजरा ये काल। शुरुआत बहुत छोटी थी, थोड़े तो अभी भी हम हैं, पर इरादों में बुलंदी और नेकी थी, तो क्या हुआ जो गिनती में आज कम है। रेवरेंड रितेश को इस मिनिस्ट्री की आज्ञा खुदा ने दी जब बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे वे तब, इसलिए शुरू करने में की उन्होंने कुछ देर, पर देता रहा दस्तक खुदा, बढ़ाया उनका हौसला ढेर। सौंपा खुदा ने उन्हें एक काम और दिया उन्हें इस मिनिस्ट्री का नाम। अपर रूम नाम जो सुनते आज सब,
यीशु ही ने तो दिया इसे अंजाम। शिफा की दुआएं की जाए जिसमें, बीमारों के नाम बोले जाएं इसमें। पूछा जब किसी ने ये मिनिस्ट्री क्या चल पाएगी, जवाब में इन्होंने कहा हम तुम बस जुड़ते रहे, बढ़ती ये खुद जाएगी। और यूं शुरू हुआ इसका सफर। कुछ आते रहे, जुड़ते गए वे जिनकी थी एक डगर। कुछ आते रहे, कुछ जाते रहे, पर बरकत वे सब पाते रहे। इस मिनिस्ट्री से बरकत मैंने भी पाई, तन मन से सेवा करती जब आई। 23 साल पुरानी बीमारी से पाई मैंने पूर्ण चंगाई। हर शाम 6 बजे जब लोगों ने खुदा की दी दुहाई। प्रार्थना योद्धा के रूप में हुई मैं यहाँ शामिल। सोचा कभी न था कि मैं थी इस काबिल। आत्मिक उन्नति को कैसे करूं बयां, पहले मैं थी कहाँ और आज मैं पहुंची कहाँ। इस मिनिस्ट्री से जुड़कर एक अपनापन सा लगा। प्यार पाया सबसे यहाँ, मैंने सगे से भी सगा। बहुत कुछ सीखा मैंने अपनी अगुआ के अधीन। हर रोज मिलती गई शिक्षा मुझे नवीन। इसलिए दुआएं निकलती मेरे दिल से आज। फलो फूलो पृथ्वी को भरो, बनो तुम यीशु का ताज। सारी बातों के लिए खुदा देती मैं तुझे जलाल। सिर्फ तुझ ही में टिका रहे हमेशा मेरा ख्याल। तेरी खिदमत करते हुए ही जाए हमारी जान। पृथ्वी के हर कण में हम छोड़े तेरा निशान। पृथ्वी के हर कण में हम छोड़े तेरा निशान। आमीन। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह वाह वाह। परमेश्वर को सच में महिमा देते हैं हम मतलब मैं नहीं, हम सब परमेश्वर को महिमा देते हैं। ये परमेश्वर का सच में काम है। मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर ने पूरा एक साल गुजार दिया हमारा। कैसे कैसे लोग जुड़ते गए। जब मुझे याद है 2020 में जब कोरोना की शुरुआत थी, फरवरी में तेजी हो गई थी, लॉकडाउन हो गया था। जब शाम में मैं टहलता था अपने घर के पास में, क्योंकि बंदी थी, कहीं कोई आना जाना नहीं था, कोई किसी के घर नहीं जा सकता था। शाम में जब टहलते थे, जब लोगों से बातचीत करते थे, तो जब लोगों के मन में वो भय, वो डर दिखता था, तो मेरा मन एकदम विचलित हो जाता था कि पता नहीं अब इस संसार का क्या होगा, कि कैसे लोग छूने से मर रहे हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से मर रहे हैं। पता नहीं आने वाले समय में क्या होगा। उस समय मैं पटना में था, हालांकि मेरी पत्नी बनारस में थी। उसकी तबीयत खराब ज्यादा हो रही थी उन दिनों। मुझे याद है अप्रैल में मैं बहुत छटपटा रहा था कि किस तरीके से मैं जाऊं, क्योंकि उस समय भी इस लैंड डेज शुरू था। तो लैंड डेज के लिए मैं पटना आया था बनारस में। हालांकि मेरी पत्नी को कैंसर हो गया था और बहुत काफी बीमार थी उन दिनों। जिस प्रकार से दीदी ने कविता में अपनी बताई कि जब खुदा ने मुझे वो दर्शन दिया, वो बोझ दिया, तो मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं था कि किस तरीके से इस बोझ को लेकर के आगे बढ़ूं। मैं बहुत विचलित था कि मुझे बनारस जाना है किसी भी तरीके से। लेकिन उसी बीच परमेश्वर दर्शन दिया कि नहीं रितेश, तुमको ये काम करना है, इस सेवा को अंजाम देना है, सेवा की शुरुआत करना है, ऑनलाइन प्रार्थना में आगे बढ़ना है, लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हालांकि उस साल 2020 में मैं इसको शुरू नहीं कर पाया और मैं किसी भी तरीके से बनारस चला गया। उन दिनों बीबी की पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में उसका इंतकाल हो गया। वो प्रभु के पास चली गई। मैं एकदम बिल्कुल टूट गया था। मैं एकदम टूट गया था, मन से, दिल से, आत्मा से, शरीर से, हर प्रकार से मैं टूट गया था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर अपने लोगों को खड़ा करता है। हमारे बीच में सिस्टर गुड़िया है, इन्होंने मुझे हर तरीके से, आत्मिक, मानसिक तरीके से फिर से हम बातचीत करी, इनकरेज किया, उत्साहित किया। बहुत मेरी काउंसलिंग करी, अक्सर बातचीत होती थी। जब मैं लौट करके आया
और जब फिर से चर्च वगैरह शुरू हुआ, धीरे धीरे चर्च में जाने लगा, लेने लगा। फिर धीरे धीरे प्रभु के वचन से, प्रभु के उपस्थिति से मैं एक बार फिर से रिस्टोर होने पाया। और फिर से अचानक से अप्रैल में, मुझे याद है मार्च अप्रैल में फिर से एकदम अचानक से कोरोना की लहर बढ़ गई थी। फिर से लॉकडाउन शुरू हो गया था, बंदी शुरू हो गई थी, लोग भूखमरी के हालात में चले गए थे। उन दिनों ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, दवाइयां नहीं मिल रही थी। फिर से मेरा मन एक बार फिर से विचलित हुआ। प्रभु ने फिर से जबरदस्त तरीके का बोझ दिया कि नहीं भाई, इस बार करना है। और तब मैंने बात की, लोगों से बात किया, और अप्रैल 26 तारीख से इस उपरोटी कोठरी, द अपर रूम मिनिस्ट्री फॉर प्रेइंग मिनिस्ट्री के नाम से इसको मैंने शुरू की। और पता नहीं कैसे कैसे लोग हमारे बीच में, निक्की है, उसकी बहन, एक बहन का नाम नेहा है, उसको भी प्रभु ने अजीब तरीके से मेरे साथ, जो कि वो रहती है दिल्ली में, यहाँ पर कुछ लोग कुछ लोग पंजाब से हैं, कुछ लोग दिल्ली से हैं, कुछ लोग प्रयागराज से हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह, उत्तराखंड से हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों से हैं, झारखंड से भी बहुत सारे, छत्तीसगढ़ से हैं, झारखंड से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, पौड़ी से हैं, बहुत बहुत अलग अलग जगहों से लोग हैं। और पता नहीं किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने योजना के तहत, क्योंकि ये मेरी खुद का फितूर नहीं था या मेरा सोच नहीं था इस सेवा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये परमेश्वर का सच में बोझ था और परमेश्वर का काम था। उसने मुझे ये बोझ दिया और लोगों को अलग अलग तरीके से, अलग अलग योजना के मुताबिक इस मिनिस्ट्री के साथ जोड़ता चला गया। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि लाखों लाख जितना भी धन्यवाद करूं कम है। उसने आप जैसे इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे लोगों को मेरे साथ इस सेवा के साथ जोड़ा है। और मैं विश्वास करता हूं ये सिर्फ 1 साल का नहीं, बल्कि ये हमेशा हमेशा के लिए ये सेवा निरंतर, हर समय, हर महीने, हर साल, हर घंटे ब घंटे ये सेवा बढ़ती चली जाएगी। मैं विश्वास करता हूं जरूर आप लोग इस सेवा के लिए, दी अपर रूम मिनिस्ट्री के लिए, मेरे लिए, प्रार्थना योद्धाओं के लिए प्रार्थना करिए। हमारी सेवा के साथ, हमारी सेवा ने सच में साल भर में बहुत अच्छे तरीके से अपने कदम को बढ़ाया। हमारे साथ एक जवानों की सभा भी होती है। इस सेवा के जरिए हम लोग जवानों की सेवा भी करते हैं ऑनलाइन, जो कि शाम को, रात को, हर इतवार को रात को 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक होती है। बच्चों की भी सभा होती है, ऑनलाइन सभा, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हमारे ज्वाइन करते हैं 5:30 से 6:30 बजे तक। तो जरूर से आप, अगर आपके पास बच्चे हैं, जवान हैं, तो जरूर से मुझसे संपर्क करिएगा, जरूर से मेरा जूम आईडी लीजिएगा, जरूर से उनको बताइएगा, ताकि वो भी जुड़े और उस आशीष को प्राप्त कर सके। जिस प्रकार से ये साल भर ये सेवा उपरोटी कोठरी की बड़ी है और बहुतेरे लोग आशीष पाए हैं, बहुतेरे लोग आत्मिक तरक्की पाए हैं, बहुतेरे लोग शारीरिक चंगाई पाए हैं। ठीक आने वाले समय में और सामर्थ्य तरीके से लोग उस चंगाई को, उस आत्मिक तरक्की को, उस आशीष को, उस उद्धार को प्राप्त करें, जिसके लिए, जिसका प्लान, जिस कारण से प्रभु ने हम सबको यहाँ पर इस उपरोटी कोठरी में जोड़ा है, उसकी योजना पूरी हो सके। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे और जरूर से हमारे लिए, हमारी सेवा के लिए प्रार्थना करते रहिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सुंदर शाम के लिए प्रभु जी, कि आपने मौका दिया धन्यवाद करने का। प्रभु जी, यहाँ पर जितने लोग आज की शाम जुड़े हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को जुड़ाया है प्रभु जी, ताकि ये सेवा प्रभु जी, ये आपकी सेवा है, आपके लोगों की सेवा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन से हम घट जाए, आप बढ़े, आपके उद्धार का काम बढ़े, आपके राज्य का विस्तार का काम बढ़े, आपकी चंगाई का, आपके छुटकारे का काम बढ़ने वाला हो सके। ओ प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं, एक एक जन से आज की शाम बात करिएगा, उन्हें कायल करिएगा, उन्हें तैयार करिएगा प्रभु जी, ताकि इस सेवा के साथ बड़े ईमानदारी के साथ, आपकी आत्मा की भरपूरी में प्रभु जी, इस सेवा के साथ प्रभु जी 100% अपने आप को देने वाले हो सके प्रभु जी। और प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता अब से लेकर हम सभी विश्वासियों के साथ, विशेष तौर से उपरोटी कोठरी की सेवा के साथ, सिर्फ प्रार्थना योद्धाओं के साथ, जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी भाई बहन जुड़ते हैं, उन सबों के साथ सदा सर्वदा होते रहे। आमीन। आमीन।